चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। ना रोको आज धूने दो चरण आँखों के पानी से। कि एक दिन में 12 घंटा में आप 70 करोड़ परमात्मा नाम ले सको भाई। एक दिन में आप 70 करोड़ नाम ले सको भाई, नहीं ले सको। तो आदि शुद्ध सुखराम जी महाराज की ऐसी असीम कृपा है, एक श्वास में होते हैं सिमरण 70 करोड़ एक श्वास के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आदि शुद्ध सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि सिद्धि की साधना करना तो मुझे मैं सिद्धाई जानना तो थी। अगर कोई सिद्ध होता सिद्धाई एक करनी क्रिया करी तो उसमें सिद्धाई जागृत होती और उससे करामाती बनता। जिसने सिद्धाई करी वो करामाती बन जाता। मेरा मन सिद्धि से किसी का अच्छा किसी का बुरा कर देता। अब जो भी जगत में हम देखते हैं जो सिद्ध साधना वाले तंत्र मंत्र विद्या करनी क्रिया करने वाले जो लोग हैं उनके पास जाते लोग वह किसी का भला किसी का बुरा करते रहते हैं। इस प्रकार सिद्धियों से अच्छा बुरा करके अच्छे बुरे का फल पाता और आवागमन रूपी नरक में जा पड़ता। सिद्धाई प्राप्त करने से भी उससे मुक्ति मोक्ष मिलता नहीं। उल्टा क्या होता, आदि शुद्ध सुखराम जी महाराज जी कहते हैं, उदाहरण देके रखा हुआ है। क्या उदाहरण देके रखा कि एक सिद्ध गुरु थे,
उनका एक सिद्ध चेला था, आया गया कि चेले ने ऐसा कर दिया। उसका गुरु ध्यान में बैठा था और गुरु ने देख लिया कि चेले ने जो हवा बंद करी उसके कारण सांस डूब गया और बहुत से लोग मर गए और बहुत से लोग मरने का जो दोष आया वो किस पर आया? तो चेले पर आ गया। अब चेले कोई आते ही देख करके उसको मान के लेकर के आया था गुरु के लिए, लेकिन उसने कहा कि दूर हो जा मेरे पास से, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जिज्ञासुओं का ये प्रश्न होता है कि क्या 3-5 साल से पहले क्या परमात्मा की भक्ति नहीं होती थी या भक्ति का भेद लोगों को नहीं था? तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के दिमाग के अंदर में, तो इसका निराकरण करना भी जरूरी है। तो गुरु महाराज ये बताते हैं कि जब सृष्टि की आदि रचना हुई थी तब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। अवतरण इस तरह पर हुआ और हमने पद के माध्यम से समझा कि इस जीव को कैसे यहाँ से निकाल कर सदगुरु सुखराम जी महाराज अमर लोग ले जाते हैं। संतों में ऐसा सदगुरु जाऊँ आवागमन मिले दुख भरी महापरम पद पाऊँ, उस परम पद की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं वो हमने समझा। तो उन सभी का बहुत बहुत आभार था और हमारे परम आदरणीय गोविंद जी भाई साहब जो दिल्ली से यहाँ पधारे और हम लोगों के बीच में आकर 2 शब्द उन्होंने मुखारबिन से कहे और हम सबका मनोबल बढ़ाया। राम कहे तो अपन को भी गुरु महाराज की भक्ति के अंदर गाढ़ा रहना है।